नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि धर्म और न्याय के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने धर्म की रक्षा करते हुए अन्याय का प्रतिशोध लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध अभिनेता असरानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि असरानी बहुमुखी और प्रतिभाशाली कलाकार थे, जिनके अभिनय ने लोगों के जीवन में आनंद और हंसी भर दी। पीएम ने भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असरानी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके हास्य और अभिनय प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि शोले के जेलर से लेकर गोलमाल तक असरानी ने हर किरदार को जीवंत किया है। असरानी ने भारतीय सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। जहानाबाद में नामांकन के बाद AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन को हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें पटना रेफर किया गया है। समर्थकों ने इस गिरफ्तारी को साजिश बताया और विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 27 सुपीरियर जुडिशियल सर्विस अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति के आदेश दिए हैं। इनमें से 9 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जिला न्यायाधीश बनाया गया है। पॉस्को एक्ट मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश मिला है। जीएसटी में कटौती और टैक्स छूट के चलते इस दिवाली बाजारों में खरीदारी की बहार रही। कपड़े, वाहनों और लैब में बने हीरों की बिक्री में तेजी आई है। मध्यम वर्ग ने खुलकर शॉपिंग की, जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने भी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की। वज्रघाट और पुष्पावती पूट में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। हर हर गंगे के नारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। दूर दराज से आए भक्तों ने स्नान कर पुण्य अर्जित किया। गंगा तट पर आस्था और भक्ति का समागम देखने को मिला। कुलगांव पुलिस ने मीर बाजार में चेकिंग के दौरान नदीम मंजूर नायकू को पकड़ा है, जिसके पास से 2050 किलोग्राम पोस्ता पोआल बरामद हुआ है। पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने की भी अपील की है। पंचकुला पुलिस ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना और मृतक की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये केस मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के चलते दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने साजिश की आशंका जताई है। पुलिस इस मामले में अब जांच कर रही है। नवी मुंबई के सेक्टर 14 में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग झुलस गए हैं। आग 10वीं मंजिल से शुरू होकर 12वीं मंजिल तक फैल गई। आग पर काफी देर बाद काबू पाया गया। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। सरकार द्वारा जुर्माना और एफआईआर के बावजूद किसान पराली जलाना जारी रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले तारन तारण और अमृतसर से आए हैं। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट देखी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मलका नगरी, कोरापुट सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को फसल की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। केरल के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और त्रिशूल जैसे क्षेत्रों में पेड़ गिरने और जल भराव की घटनाएं सामने आई हैं। मौसम विभाग ने 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रोहतास जिले के फजलगंज में अशोक सोनी और उनके बेटे राजबीर पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी। घटना उस वक्त हुई जब वे दुकान पर पूजा कर रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच शुरू कर दी है। घटना से स्थानीय स्वर्णकारों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। जापान के साने तकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता के रूप में शिगेरू इशिवा की जगह ली है। ये जापान की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव है।
अमेरिका में H-1B वीजा धारकों को एक बड़ी राहत मिली है। USCIS ने स्पष्ट किया है कि $1 लाख का शुल्क अब अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज स्नातकों पर लागू नहीं होगा। ये फैसला सितंबर 2025 में जारी निर्णय के भ्रम को दूर करता है। इससे बड़ी संख्या में भारतीय लाभान्वित होंगे। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने इस बार सादगी के साथ दिवाली मनाई है। आमतौर पर उनकी दिवाली पार्टियां प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने निजी और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाया है। फैंस ने उन्हें शुभकामनाएं दी। शुभमन गिल और विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। शुभमन ने प्रकाश, हंसी और प्रेम की दिवाली की कामना की। विराट ने सोशल मीडिया पर हैप्पी दिवाली लिखा हुआ पोस्ट शेयर किया। फैंस ने खिलाड़ियों के पोस्ट पर खूब सारा प्यार बरसाया। अमेरिका के ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिस्की का 29 साल की उम्र में निधन हो गया। वे शानदार खिलाड़ी और लोकप्रिय शतरंज कमेंटेटर थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। शतरंज जगत में उनके निधन से गहरा शोक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है। रिजवान पर प्रदर्शन खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में कमजोर रहा है। ये पिछले 12 महीनों में तीसरा कप्तानी परिवर्तन है। अफरीदी अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम की अगुवाई करेंगे। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया।